हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पेपल अकाउंट को लिमिटेशन से बचा सकते हैं, अकाउंट लिमिटेड होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने अकाउंट को सेव करना चाहते हैं, लिमिटेशन से फ्री करना चाहते हैं, तो आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके निश्चित तौर पर ही अपने पेपल अकाउंट को सिक्योर कर लेंगे। लिमिटेशन की कभी भी आपके अकाउंट पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला स्टेप है यूज़ यूनिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हमें यूनिक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि हमारे आसपास के हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स या अदर पेपाल्स के यूज़र्स उसको इन्फॉर्मेशन को देते हैं जो सिमिलर है, उनसे मिलती जुलती है, तो आपका अकाउंट लिमिटेड हो सकता है। आपको इस सभी से बचना है, आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन देनी है। हमारा अगला स्टेप है यूज़ ए पेमेंट मेथड दैट मैचेज योर आइडेंटिटी। हमें ऐसा पेमेंट मेथड यूज़ करना है जो हमारी आइडेंटिटी से मैच करे। जैसे कि हम पेपल अकाउंट में साइन अप करते हैं, जो हम हमारा नाम लिखते हैं, हम ईमेल आईडी लिखते हैं, हम हमारा मोबाइल नंबर लिखते हैं। फ्रेंड्स, हमें वही कोशिश करनी चाहिए जो कि हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, जो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो। अगर डाटा मिसमैच हो जाता है तो कई बार हमारा अकाउंट लिमिटेड हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। हमें प्रॉपर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और पेपाल के साइनअप के वक्त जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड होनी चाहिए। थर्ड स्टेप है कनेक्ट टू पेपाल डायरेक्टली। हमें पेपाल से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग प्रॉक्सीज को यूज़ करने से बचना चाहिए। टॉर ब्राउज़र से हमें बचना चाहिए। किसी दूसरी कंट्री के आईपीएस को यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार हम पब्लिक वाईफाई यूज़ कर लेते हैं। अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, पब्लिक वाईफाई यूज़ कर लिया, होटल में गए वहाँ का वाईफाई यूज़ कर लिया। तो इन सभी चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। हमें हमारा पर्सनल नेट यूज़ करना चाहिए। हमें वीपीएन यूज़ करना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर वीपीएन का आपको नहीं पता है तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। हमें डेडिकेटेड वीपीएन यूज़ करने की ज़रूरत है अगर आप पेपाल यूज़ करते हो तो इस पॉइंट में यही था, हमें डायरेक्ट पेपाल से कनेक्ट करना चाहिए। हमारा अगला स्टेप है कीप यूवर बायर हैप्पी। हमें हमारे कस्टमर जो हमसे सामान खरीदता है उसको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ कोई फ्रॉड हमें नहीं करना चाहिए। उसको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। चार्जबैक को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये सभी स्टेप हम फॉलो करेंगे, हमारा कस्टमर हैप्पी होगा। कस्टमर हैप्पी होते ही हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, कस्टमर के साथ भी और पेपाल के साथ भी, जिससे अगर बॉन्डिंग हमारी मजबूत हो जाएगी तो आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ है किसी भी प्रकार के लिमिटेशन से। हमारा अगला स्टेप है वेट बिफोर ट्रांसफरिंग फंड्स टू अदर यूजर्स। कई बार होता है कि जैसे ही हमारे अकाउंट में फंड्स आए, हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए, उसी वक्त हम सडनली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं या किसी अदर पेपाल यूज़र्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमें ये सब नहीं करना है। हमें वेट करना है कुछ समय का और तब जाके हमें हमारे फंड्स को ट्रांसफ़र करना है एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसी हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से हमें ट्रांसफ़र करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए झट से पैसा आया और तुरंत से हमें हमारे पेपाल अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया। इससे पेपाल को ये लग सकता है, इसकी भी संभावना है कि ये ट्रांजैक्शन फेक है या कुछ गड़बड़ है। अगर आप एक बार डाउट के दायरे में आ गए, एक बार अगर आप शक के दायरे में आ गए तो आपका अकाउंट लिमिटेड हो सकता है। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपको तुरंत उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। हमारा अगला स्टेप ये है, और मैं मानता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण है, हमें हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए एक ही बैंक अकाउंट जो हमने शुरू में पेपाल अकाउंट से लिंक कर दिया है उसी को रखें, प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करें, उसी के द्वारा हम हमारी सारी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है हमने कुछ क्रेडिट कार्ड में चेंजेस कर दिए, डेबिट कार्ड में चेंजेस कर दिए, अकाउंट नंबर चेंज कर दिया, हमें दूसरा अकाउंट उसमें सेट कर दिया। तो इन सभी चीज़ों से पेपाल से हमारा ट्रस्ट कम हो जाता है, स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है, इसलिए हमारे अकाउंट पर लिमिटेशन लग सकती है। हमारा लास्ट व अंतिम स्टेप है डोंट यूज़ ई ट्रेड एज ए बैंक। हमें ई ट्रेड को एज ए बैंक यूज़ नहीं करना है। हमें प्रॉपर
रेपुटेड बैंक अकाउंट नंबर देना है, जो हमारा जेन्युइन अकाउंट नंबर है जिसको हम यूज़ करते हैं उसी को देना है। ई ट्रेड को हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ई ट्रेड भी कभी कभार लिमिटेशन का कारण बन जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, मैंने जो ये स्टेप आपको बताए हैं, अगर आपने ये सभी स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप कर लिया तो मैं वादा करता हूँ आपके पेपाल अकाउंट पर कभी भी लिमिटेशन नहीं लगेगी। लिमिटेशन की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप पेपाल से रिगार्डिंग और वीडियो चाहते हैं या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल आर्ट ऑफ अर्निंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर हिट जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।